90% हिंदू जो है वो धर्म का अनुयायी है, वो बुद्ध को मानता है, फूले पेरियार अंबेडकर को मानता है, वो कोई हमारे खिलाफ नहीं आएगा। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवाद और मनुवाद करते हैं। और जान लीजिए, सिर्फ ये हमारे बुद्ध विहार का मामला नहीं है, हमारे बच्चों के साथ ऐसे ही सोच के लोग स्कूल कॉलेज में भी भेदभाव करते हैं, नौकरियों में भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर गांव ग्राम में भेदभाव करते हैं। ये मुट्ठी भर मनुवादी हैं और इनसे लड़ने का एक ही रास्ता है कि हम सब लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जब कहेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो हमें हमारा अधिकार भी मिलेगा और बुद्ध विहार भी बनेगा। हम लोग क्या चाहते हैं? जो भारत की पहचान है, बोध गया क्या है? भारत की पहचान है, दुनिया में पहचाना जाता है, उसकी पवित्रता का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है। बस इतनी सी बात है। हजारों मंदिर बन रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं आप बनाइए, लाखों बनाइए। जो हमारी विरासत है, जो हेरिटेज है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करना इस देश का हर नागरिक का काम है। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो किसी धर्म के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, किसी विचार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप भारत की पवित्रता, भारत की पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए बैठे हुए हैं। ये काम बहुत ऐतिहासिक है। ये काम कायदे से इस देश के तमाम उन लोगों को करना चाहिए था जो भारत के संविधान में भरोसा करते हैं। ये काम संसद को करना चाहिए था, विधानसभा को करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग रास्ते से भटक गए हैं। आप सोचिए, ये काम क्यों जरूरी है? हमें हमारी आस्था का, उपासना का अधिकार संविधान देता है और हमारा उपासना स्थल है, जिनका भी है, 5 करोड़ हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 हो, चाहे 500 करोड़ हो। भारत का संविधान कहता है कि सबका अधिकार बराबर है, सबको बराबर का आस्था का अधिकार है, किसी की आस्था के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बुद्ध विहार में दूसरा क्यों है? यह बड़ा सवाल है। आप आइए, जाइए, आप मानिए नहीं मानिए, लेकिन आप हमारी पवित्रता को, हमारी विद्धता को, हम लोग क्या लड़ रहे हैं? बुद्धिज्म क्या है? बुद्ध क्या थे? अंधविश्वास के खिलाफ थे, पाखंड के खिलाफ थे, गैर बराबरी के खिलाफ थे। और हमारे बुद्ध विहार में बैठ के आप पाखंड फैलाएंगे, आप जातिवाद फैलाएंगे, आप लोगों को गुमराह करेंगे, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और सोचिए, 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस देश का 90% आबादी आपके आंदोलन से सहमत है, चाहे वो शाक्त कुशवाहा हो, चाहे वो एससी समाज के लोग हो, एसटी हो, ओबीसी हो। लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया सोया हुआ है। क्यों? उसे लगता है कि हम नहीं बताएंगे तो देश नहीं जानेगा। मैं बता रहा हूं, इस आंदोलन को लंदन से, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के धर्म के अनुयायी एकजुट हो रहे हैं। अब वो दौर गया, ये जो मोबाइल है यही क्रांति है। आपके विचार को, आपकी इस मेहनत को, आपके इस त्याग को पूरी दुनिया में देखा, पढ़ा और लिखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा कि आपके देश के, हम अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक हैं। सोचिए, मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग बराबरी के पक्षधर हैं और संविधान के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि जो संविधान लागू होने से पहले बीटी एक्ट लागू हुआ था ना आकाश जी, 1950 में संविधान लागू हुआ, आप 1949 का लेके हमारे माथे पर बैठे हुए हैं। थोड़ा तो दिल बड़ा दिखाइए। और ये होगा। और हम कोई राजपाट नहीं मांग रहे हैं, सत्ता नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक बात आप लोग सचेत रहिए, अब लोकतंत्र का दौर है और लोकतंत्र में वोट के चोट से लोग सुधरेंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आपका जो ये संवैधानिक अधिकार है, ये जो आपके आस्था का प्रश्न है, इसके लिए आप लोग संवैधानिक तरीके से सब लोग, जितने लोग इस
अभी इस जलसे में शामिल है, इस बैठक में शामिल हैं, अगर आप लोगों ने रोज 2-2 लाइन सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया तो इनका तख्त हिल जाएगा। और जो भी आने वाले लोग होंगे, जो भी आने वाली सरकार होगी, हमारे साथ कदम कदम पर छल प्रपंच हो रहा है। दूसरे धर्मों का सारा मामला कोर्ट में सुलझ जाता है। हमारे मामले को कहा गया कि हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान तक आवाज नहीं जा रही थी। मैं आकाश लामा जी को धन्यवाद करूंगा। मैं तब भी आया था जब मुश्किल से 15 लोग बैठे थे। मुझे भी लगा था कि आकाश लामा कब तक बैठे रहेंगे, एक बार आइए और इनके नाम पर ताली बजाइए। इनको भरोसा था कि समाज जुड़ेगा और आज समाज जुड़ा है। और 15 लोग थे जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। और हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे इस देश का इतिहास। हम मांग रहे हैं कि इस देश की जो पहचान है, इस देश का जो दुनिया में मान सम्मान है, जहां हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। हॉल का नाम सम्राट अशोक हॉल है। हम उसकी शुद्धता की बात कर रहे हैं। हम लोग इस देश के असली भारतीय राष्ट्रवादी हैं। हमें न किसी धर्म से नफरत है, न किसी जाति से नफरत है। हम भाईचारा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, बराबर का मान सम्मान चाहते हैं। और वो मिलेगा, वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1956 में दिखाया है, और वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया है, उसी संविधान से और उसी धर्म के रास्ते से ये देश फिर से गौरवशाली देश बनेगा। और भारत विश्व गुरु बनेगा दोबारा, जब यहाँ बुद्ध के अनुयायी फिर से दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग न संख्या में कम है, न समझ में कम है। और रही बात, छल प्रपंच के नाम पर लोगों ने संपत्ति जरूर खड़ी कर ली है, लेकिन जिसके पास विचारों की संपत्ति होती है, जिसके पास मानवीयता होता है, करुणा होता है, दया होता है, उससे बड़ा संपत्ति किसी के पास नहीं होता है। और नहीं ऐसा है तो तथागत बुद्ध ने तो राज छोड़ा था। अरे लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं। हम जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनके उपासक हैं, उन्होंने तो राजपाट छोड़ के और मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगा दिया। तुम क्या राजपाट का डर दिखाओगे हमें? हमारे पूर्वजों ने तलवार त्याग कर दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। अखंड भारत का निर्माता सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था और धम्म का रास्ता अपनाया। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने राजा महाराजा के पद को लात मारा है और मानवता का रास्ता अपनाया है। तुम क्या हमें राजपाट का डर दिखाओगे और क्या लालच दोगे? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई है मानव मानव एक समान, बराबरी हो, समानता हो, भाईचारा हो, सबको मान सम्मान मिले। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो। वही असली बुद्ध के विचारधारक है। तो हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बराबरी के लिए लड़ रहे हैं और भारत की पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और भारत की पहचान धम्म है, भारत की पहचान तथागत बुद्ध है, भारत की पहचान सम्राट अशोक है, घनानंद है, मौर्य वंश है, शाक्त वंश है। इतिहास भी बचा रहे हैं और भारत का संविधान भी बचा रहे हैं। अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा जाएगा तो भारत के संविधान में जो सबको बराबरी का हक दिया हुआ है वो भी खतरे में आएगा। फिर जो चाहेगा सत्ता के दम पर उसका दमन करेगा। इसलिए हम लोग के पास एक बड़ा इतिहास है, हमें गर्व करने लायक इतिहास है, अनुसरण करने वाला इतिहास है। आज सम्राट अशोक की जयंती भी है। उन्होंने हमें बताया है कैसे दुनिया में राजा अपने बेटा को राजा बनाता है। सम्राट अशोक ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को राजा नहीं बनाया। दुनिया में कहीं इतिहास है ऐसा? उन्होंने अपने बेटा और बेटी को धर्म की विचारधारा के लिए, मानवता के लिए राजपाट त्याग दिया। इसलिए हम लोग नैतिक रूप से, मानवीय रूप से सही आदमी है। इसलिए ना हमें किसी से डरना है, न किसी से लड़ना है।
हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। आज बाबा साहब का संविधान है और वो संविधान हमें बराबरी का हक देता है और संवैधानिक तरीके से हमें अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए, जिसमें न किसी को नुकसान हो न किसी का घाटा हो। इसलिए आपको पूरा देश मुबारक। कम से कम तथागत बुद्ध की जो विरासत है, जहाँ उनको ज्ञान मिला, जहाँ से उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया और जहाँ से वो विश्व गुरु कहलाए, कम से कम उसकी पवित्रता का ख्याल कीजिए और वहाँ से अंधविश्वास, पाखंड फैलाना बंद कीजिए। इतनी ही मांग है ना हम लोगों की, और ये मांग जायज है। मालिक नहीं बनिएगा। मालिक के हमारे बाप दादा गद्दी छोड़ छोड़ के आए, मालिक नहीं, मानव बनने की लड़ाई है ये। मालिक नहीं बनिएगा। हम लोग मालिक नहीं बनने आए हैं, मानव बनने आए हैं। तो ये लड़ाई बराबरी की है, मानवीयता की है, करुणा की है, दया की है। हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। राजपाट जो व्यवस्था राजपाट में भी था, जब राजपाट भी चलता था, राजाओं का भी दौर था, तो हमारे राजा मानवीय हुए। और जब लोकतंत्र का भी दौर आया तो हमारे पुरखों ने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाई। बाबा साहब ने ज्ञान विज्ञान का रास्ता दिया। तो जय संविधान, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। भगवान बुद्ध की करुणा हो।